फ़न और फ़नकार की सरहदें नहीं होती, दुरुस्त हैं। साइंटिस्ट भी एक फ़नकार होता है। वो जब कोई चीज़ बनाता है, टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ये आपस में भाई हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी आपस में बहनें हैं। साइंटिस्ट सोचता है जिसकी रोशनी में फिर टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी यूज़ करा दे, तो इसलिए ये एक जिस तरह अच्छा वो भी फ़न की एक किस्म है। साइंटिस्ट बहुत बड़ा फ़नकार होता है। रूहानी दुनिया को अगर हम अलहदा रख दें, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, दुनियावी तौर पे मैं समझता हूँ कि साइंटिस्ट से बड़ा इंसान कोई नहीं होता। आप हॉस्पिटल से आके देखें, कभी गौर करें, MRI की मशीन से, एक्सरे की मशीन से शुरू होकर कैसा कैसा काम बनी नौ इंसान की फलाह के लिए, तो उनके भी कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं। अगर न्यूटन ने कशिश सकल का इंकशाफ किया तो उससे बेनिफिट बनी नौ इंसान ने किया। अगर किसी ने रेलवे इंट्रोड्यूस कराई, स्टीम इंजन से शुरू हुआ, वो भी, किसी ने कार कराई, वो भी, ऑल दीज थिंग्स। एडिसन ने बिजली कराई, उसकी भी कोई सरहद, पूरी दुनिया में बिजली फैल गई। तो ये वाकई इन लोगों की सरहदें नहीं होती, ये बनी नौ इंसान के साथ इनका रिश्ता और तरह का होता है। दो लोग पिछले दिनों रुखसत हुए इंडिया से। एक तो इरफान खान, उनसे मेरी चंद साल पहले बात हुई थी। पाकिस्तान में एक साहब, उनका नाम गालिबन शमशीर, तो मैंने वो जब पहली बार मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा जी आपको कौन यहाँ ड्रॉप करके गया है। मैंने घर का फ़ोन किया, उन्होंने मैंने घर का पता समझाया, तो मुझे कहते हैं कि मेरा भानज दामाद मुझे ड्रॉप करके गया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी कौन? कहते भानज दामाद। मैंने कहा भाई साहब वो इंडिया से आए थे। मैंने कहा जी मैंने ये लफ्ज़ कभी सुना नहीं। तो कहते हैं कि जो भांजी का शौहर होता है उसे हम भानज दामाद कहते हैं। तो थे ये राजस्थान वगैरह की ये साहब, ये 3-4 बार मिले मुझे, सेटल हो गए बॉम्बे में। और इरफान जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है कैंसर से, वो इनके दोस्त से। तो खैर फिर आए, जब चौथी बार गालिबन आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपसे किसी की बात करानी है। मैंने कहा जी बिल्कुल कराएं। कौन? कहते हैं इरफान खान। तो मैंने कहा वो कौन है? मैं जानता था लेकिन मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो उस इरफान खान की बात करें। जब बताया मैंने कहा जी हाँ, आई लव टू टॉक टू हिम। तो मैंने कहा हाउ डू यू नो हिम? तो कहते हैं कि मैं राजस्थान में, हम पड़ोसी हैं, तो मेरे भाइयों की तरह है और वो आपको बहुत एडमायर करता है। तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे अचानक मुझे मैसेज मिला कि जावेद अख्तर साहब, इतना बड़ा आलीशान, इंटेलेक्चुअली आलीशान, फ़िक्री तौर पे इतना ज़बरदस्त ख़ानदान, और ख़ुद जावेद अख्तर साहब का जो मकाम है वो ढका छुपा नहीं है। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी। तो एक तो वो ताज़ियत उनके चाहने वालों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों में से अगर कोई सुन रहा हो तो मेरी दिली ताज़ियत। दूसरा ऋषि कपूर, वो इस ख़ानदान के साथ मेरी अजीब तरह की अटैचमेंट है। इनके किसी बंदे को मैंने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं है। और मुद्दत हुई 70s के बाद मैं मूवीज़ भी नहीं देखता, बहुत ही कम। मेरे बच्चों में से कोई ज़बरदस्ती कहे कि ये बाबा बड़ी अच्छी मूवी है। लेकिन इस ख़ानदान के साथ मेरी एक अजीब तरह की, ये पेशावर से माइग्रेट करके गए और उससे पहले समुंदरी, मेरा जो लायलपुर है, मेरा जो कि टीनेज वहाँ गुजरी, टीनेज का एक हिस्सा वहाँ गुजरा। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज इंटर तक वो था गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर, तो उसके करीब है समुंदरी। तो ये ओरिजिनली ये वहाँ से फिर पेशावर चले गए। तो पेशावर के तो पास से भी को गुजरा होगा तो मेरे दिल में एक नरम गोशा। और फिर इनकी बशेशर नाथ थे, फिर पृथ्वीराज इनके दादा बने, तो फिर राज कपूर, उनकी हमने ज़ाहिर है टीनेज में मूवीज़ 65 की वॉर तक तो इंडियन मूवीज़ यहाँ चला करती थी। तो मैं जानता इनमें से किसी को नहीं। और रिसेंटली मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी,
और उसका एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऋषि कपूर ख़ुद लिखते हैं कि मैंने इतनी डिफरेंट मूवीज़ में, वो ग्लैमरस एक रोमांटिक हीरो का रोल होता था, तो कहते हैं मैंने इतनी जर्सियाँ इस्तेमाल की कि मुझे प्रेस ने जर्सी बॉय लिखना शुरू कर दिया। तो कहते हैं फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार मेरे पास तो सैकड़ों जर्सियाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो मैंने जाके अपनी वार्डरोब्स खोली तो वो सारी बर्बाद हो चुकी थी, लटके लटके ही डी शेप हो चुकी थी। और वो लिखते हैं कि मुझे बिल्कुल तमीज़ नहीं थी कि जर्सी रखनी कैसे है, इसको हैंगर पे टांगते हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना बिल्कुल अपना आप छोड़ जाती है। सो हमारे पेशावर की एक यादगार, एक निशानी दिलीप साहब हैं, उनसे भी मेरा बहुत बड़े, खैर वो तो बहुत बड़े अपने वक्त के नहीं, तमाम वक्तों के बहुत बड़े परफॉर्मर, तो उनकी तो अब याददाश्त भी जाती रही है। वो माशाल्लाह वो 93, 94 हैं। तो बहरहाल ये दो लोग थे जो पिछले दिनों इस दुनिया से रुखसत हुए। तो उनका भी उनके चाहने वालों से और उनसे मोहब्बत करने वालों से, बहुत खूबसूरत है इनकी बाय द वे इनकी बायोग्राफी ऋषि कपूर की। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी है, आखिर पे शेर सुनाता हूँ लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी का है। कितना दिलजू हूँ मैं, कितने दिलकश हो तुम, क्या सितम है कि हम दोनों मर जाएंगे। यही ज़िंदगी है। थैंक यू।